Hello to everyone. Welcome to our YouTube channel. So, hello to everyone. So guys, हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ में अकाउंटिंग की PYQ सीरीज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को. सो आज हम लोग आप लोगों के साथ में दिसंबर 2012 कॉमर्स के UGC नेट कॉमर्स के अकाउंटिंग के PYQs को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में कवर करूँगी. ठीक है जी. तो होपफुली आप लोगों को ये जो सीरीज है ये अच्छी लग रही होगी. सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के साथ में. सो हियर वी हैव ए फर्स्ट क्वेश्चन. इन अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट होता है जो हम लोगों के पास में प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जब कंपनी बनती है तो उसको क्या कहा जाता है? इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है. तो ये मैंने आपको पहले बताया था, जब कंपनी बनती है तो उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कहा जाता है. क्या होता है ये? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है. तो इसकी हम लोगों के पास में 4 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले हम लोगों के पास में क्या होता है? प्रमोशन होता है. जो प्रमोशन होता है वो आप लोगों के पास में कौन करता है? प्रमोटर करता है. पहले प्रमोशन होता है. सेकंड हम लोगों के पास में क्या होता है? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है. इनकॉर्पोरेशन के अंदर हम लोगों के पास में क्या होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है. किसके पास में? ROC के अंडर कंपनी का क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है. थर्ड स्टेप में कंपनी क्या काम करती है? कैपिटल को रेस करना स्टार्ट करती है. पब्लिक कंपनी जो है वो क्या कर सकते हैं? पब्लिक से मनी रेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है. एंड लास्ट जो स्टेप रहता है वो हम लोगों के पास में क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप लोगों के पास में रहता है. क्या होता है हम लोगों के पास में? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रहता है. तो इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला जो प्रॉफिट आप लोगों के पास में रहता है वो हम लोगों के पास में क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है. ओके. रिवेन्यू रिजर्व डेली के ऑपरेशन से हम लोगों ने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से बचाया तो वो रिवेन्यू रिजर्व होता है. ठीक है. सीक्रेट रिजर्व कुछ कंपनी को बनाना अलाउड होता है. और जो कैपिटल प्रॉफिट से आप लोगों के पास में बनता है, कैपिटल प्रॉफिट जैसे कि एसेट्स को बेच दिया, जो नॉन रिकरिंग नेचर की हम लोगों के पास में रहते हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल रिजर्व होता है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा. ओके. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो होता है ये कौन सी फर्म प्रिपेयर करती है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कंसर्न और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. और अब आप लोगों के पास में इसकी जगह कौन सा वाला एक्ट आ गया? कंपनीज एक्ट 2013. तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो होता है वो आप लोगों के पास में कौन प्रिपेयर करता है? एनपीओ प्रिपेयर करती है. एनपीओ क्या क्या प्रिपेयर करती है? एक आप लोगों के पास में रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करती है. एक हम लोगों के पास में जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है वो प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करती है. लेकिन ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है तो ये क्या प्रिपेयर करती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या करती है? प्रिपेयर करती है. किसको प्रिपेयर करती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को. और थर्ड हम लोगों के पास में क्या रहता है? बैलेंस शीट हम लोगों के पास में होता है. ओके. तो जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट होता है इसका नेचर आप लोगों के पास में रियल अकाउंट का होता है. ओके. और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसका नेचर हम लोगों के पास में नॉमिनल नेचर का होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑनर इक्विटी स्टैंड फॉर. सो ये ऑनर की जो इक्विटी होती है, इक्विटी का फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या रहता है? तो इक्विटी का फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी डबल अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ा हुआ है. जो अकाउंटिंग इक्वेशन रहती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऑनर पैसा लगाता है. ठीक है. तो ऑनर इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी हम लोगों के पास में रहता है. ठीक है जी. अब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? इक्विटी निकालनी है. तो जो इक्विटी होगी हम लोगों के पास में क्या निकालना है? हम लोगों ने ऑनर्स इक्विटी को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहेगा? टोटल एसेट्स में से क्या कर दिया जाएगा? जो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है उसको माइनस कर दिया जाएगा. ठीक है. आउटसाइड का मतलब जो बाहर के पर्सन को पे करनी होती है. ओके. तो ये हम लोगों के पास में ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द डेट टर्न ओवर रेशियो इज 4 व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड? सो डेट टर्न ओवर रेशियो इसका फॉर्मूला जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? जो हम लोगों के पास में डेटर टर्नओवर रेशियो होता है इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर हम लोगों के पास में रहता है.
क्या फॉर्मूला रहता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर होता है। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है? 4 है। नेट क्रेडिट सेल को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, हम लोगों को ये फॉर्मूला आना चाहिए, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर होता है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक और फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों के पास में एक डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया है ना। एक हम लोगों के पास में क्या रहता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, उसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है, तो ये क्या होता है? जो एवरेज कलेक्शन पीरियड रहता है, इसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या होता है? टोटल मंथ। टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं, तो या तो हम लोग टोटल मंथ लिख लेंगे या फिर टोटल डेज कितने होते हैं? 365, और कहीं कहीं पे 360 भी यूज किया जाता है। तो टोटल मंथ डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो जो आप लोगों के पास में रहता है। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड अपने को निकालना है, तो जो टोटल मंथ होते हैं वो कितने होते हैं? 12। डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है? 4। तो ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? 3 मंथ्स रहता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू सोर्सेज ऑफ फंड? तो एक हम लोगों के पास में क्या रहता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। या आपके पास में फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, एक क्या होता है सोर्सेज ऑफ फंड। फंड का जो मीनिंग रहता है ये हम लोगों के पास में किससे होता है? फंड जो होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल होता है। ओके, नेट वर्किंग कैपिटल हम लोगों के पास में क्या फॉर्मूला होता है इसका? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है ये आप लोगों के पास में इसका क्वेश्चन आता है कौन से नेचर का होता है? तो जो नेट वर्किंग कैपिटल रहती है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है? क्वालिटेटिव नेचर की होती है। क्या होती है? क्वालिटेटिव नेचर की होती है। ऑन द अनदर हैंड जो हम लोगों के पास में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आप लोगों के पास में रहती है, जो हम लोगों के पास में क्या रहता है? टोटल ऑफ करंट एसेट होता है। ये आप लोगों के पास में कौन से नेचर का होता है? क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। तो सोर्सेज ऑफ फंड, सो वो सभी एक्टिविटीज जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो वो क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड होता है। सो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के साथ में आप लोग क्रैम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के साथ में क्या क्या रिलेशन रहता है आप लोगों के पास में? एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या रहता है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों के पास में क्या होता है? करंट एसेट्स के साथ में क्या पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर हम लोगों के पास में करंट एसेट क्या होती है? इंक्रीज होती हैं, तो इसका मतलब आप लोगों के पास में क्या होता है? वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऑन द अनदर हैंड अगर हम लोगों के पास में क्या होता है? अगर करंट एसेट डिक्रीज होती हैं तो हम लोगों के पास में क्या होता है? वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर हम लोगों करंट एसेट के साथ में पॉजिटिव रिलेशन और करंट लायबिलिटीज के साथ में नेगेटिव, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोगों के पास में क्या होती है? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है। और अगर हम लोगों के पास में क्या रहता है? जो करंट लायबिलिटी होती है अगर वो आप लोगों के पास में कम होती है तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो अगर करंट एसेट्स आप लोगों की क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, तो हम लोगों के पास में क्या रहता है? वर्किंग कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड। अगर डिक्रीज होती है करंट एसेट तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो ये आप लोगों के पास में क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल क्या हो गई? अगर करंट लायबिलिटी के साथ में नेगेटिव रिलेशन है तो अगर करंट लायबिलिटी बढ़ गई तो ये डिक्रीज, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। लेकिन अगर करंट लायबिलिटी कम होती है तो ये बढ़ेगा, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमें क्या बताना है? सोर्सेज ऑफ फंड बताना है। सो यहाँ पर आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड 4 जो रहेगा ये आप लोगों के पास में करेक्ट होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। इसको ध्यान से देखिएगा, जो ए होगा वो आप लोगों के पास में क्या होगा? करेक्ट आंसर
होगा. Okay, so thank you so much guys. This is for today session. So thank you to everyone. Thank you so much.